स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हमने द्वादशः पाठः चित्रकूटम पढ़ लिया था, जिसमें हमने कि चित्रकूट के सारे दर्शनीय स्थल और धार्मिक स्थलों के बारे में पढ़ा था और वहाँ की नदियाँ और पर्वतों के बारे में पढ़ा था और मंदिरों के बारे में पढ़ा था। अब हम इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे आज की क्लास में। तो इसका पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखा, जिसमें कि चित्रकूटम कस्मिन् मंडले अस्ति। तो ये चित्रकूट कौन से मंडल में है? तो सतना में है, सतना मंडल में है। फिर चित्रकूट एक सर्वत्र किम राजते, चित्रकूट के चारों ओर क्या दिखलाई देती है? तो हरितिमा, हरियाली दिखाई देती है ना, हरितिमा लिखेंगे। फिर रामघट्ट कस्या तटे वर्तते, रामघट्ट मंदाकिन्या तटे वर्तते। फिर चित्रकूटे जलप्रपातस्य नाम किम, तो चित्रकूट के जलप्रपात का नाम है हनुमान धारा। फिर जयंतः सीता चरणे किम कृतवान, जयंत ने सीता की पैरों में क्या किया था? तो चंचू प्रहार, चोंच से प्रहार किया था कौवे के रूप में। फिर एक वाक्य उत्तरम लिखा था प्रश्न दूसरा, तो इसके आंसर आप जेपीजी फाइल में आप चेक कर लीजिएगा, वहाँ आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। फिर अगला, रिक्त स्थानम पूरयत चित्रकूटम पर्वतमालायाः मध्ये स्थितम्। फिर रामचंद्रः वनवासकाले यावत् निवासं कृतवान् चित्रकूटे द्वै गुहे स्तः। फिर सघनवन मध्ये अनुसूयाश्रमः विद्यते। फिर चित्रकूटे गुप्त गोदावरी नदी प्रसिद्धः। फिर उचितं योजयत। प्रश्न चौथा, चित्रकूटम सतना मंडले जलप्रपातः हनुमान धारा, नानाजी देशमुख ग्रामोदय विश्वविद्यालय और आत्मज्ञानम महर्षि अत्रि। फिर अगला प्रश्न है आपका, कोष्ठकात् शब्दान् चित्वा प्रश्न निर्माणं कुरुत्। तो चित्रकूटम कस्मिन् मंडले अस्ति। फिर रामघट्टः मंदाकिन्या तटे अस्ति, तो रामघट्टः कस्याः तटे अस्ति। फिर चित्रकूटे कीदृशानि वनानि सन्ति। रामघट्ट नातिदूरम जानकी कुंडम, तो कस्मात् नातिदूरम जानकी कुंडम। फिर चित्रकूटे कैः नैसर्गिके गुहे स्तः, ये है आपका। फिर छठवां प्रश्न है आपका, शब्द धातु प्रत्ययम च लिखत। तो पहला है गंतुम का गम धातु है, तो वुन प्रत्यय है। कृतवान का क्री धातु है, शानच प्रत्यय है। आने तुम का आ प्लस नी है, आ शब्द है, नी धातु है और तुमुन प्रत्यय है। चित्रकूटतः का चित्रकूट त प्रत्यय है और दर्शनीय का दृश्य अनियर प्रत्यय है। फिर है अगला प्रश्न है आपका, विभक्तिम लिंगम वचनम च लिखत। प्रश्न सातवां, तो मंडले का आएगा सप्तमी विभक्ति, नपुंसक लिंग एक वचन। यात्रिकैः का तृतीया पुल्लिंग एक वचन। माला याह का षष्ठी स्त्रीलिंग एक वचन। कामद गिरेह का पंचमी पुल्लिंग एक वचन। तपस्याम का द्वितीया स्त्रीलिंग एक वचन। तो ये पाठ यहाँ पर आपका समाप्त होता है और अगली क्लास में हम नए पाठ को पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप इस प्रश्न के सारे उत्तरों को अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे।